Hello students, today we will discuss the HTML form. An HTML form is used to collect the user input. HTML form का काम क्या है कि ये कलेक्ट करता है यूज़र इनपुट को, ठीक है। यूज़र इनपुट इस मोस्टली सर्वर को क्या करेगा, सेंड करेगा फॉर प्रोसेसिंग के लिए। तो जो HTML फॉर्म एलिमेंट है, हम HTML फॉर्म एलिमेंट का काम क्या है, इट इज़ यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर द यूज़र इनपुट। जैसे फॉर्म स्टार्ट करा, फॉर्म एलिमेंट लिखे यहाँ पे और फॉर्म टैग क्लोज करा। फॉर्म एलिमेंट एक कंटेनर है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट को फिल्ड कराता है, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, सबमिट बटन हो गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है फॉर्म्स के HTML के अंदर, कैसे लिखते हैं हम, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू submit.php और मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। फिर हम इसमें लेबल लिखते हैं, लेबल फॉर इज इक्वल टू नेम, अगर आपने नेम देना हो। और उसकी अब लेबल में आपने नेम तो उसका टाइप भी तो दोगे, तो इनपुट टाइप क्या होगा, इसकी टेक्स्ट होगी। और आईडी में हम नेम देंगे, नेम के अंदर जो भी आपने नेम रिक्वायर करना है। देन हमें ईमेल के लिए ऐसा बनाना है, फिर हमें मैसेज के लिए, फिर हम एक बटन टाइप लगाते हैं जहाँ पे हमें एक सबमिट का बटन भी शो हो। तो सबमिट बटन, देन फॉर्म शुड बी क्लोज। तो दिस इज़ द HTML फॉर्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बिकॉज हम क्या करते हैं, इसमें कलेक्ट करते हैं यूज़र टू द इनपुट, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म। अब आपको मैंने ये बता दिया, मैं इसका मतलब क्या है इसका फॉर्म का। फॉर्म बेसिकली क्या होता है, एक कंटेनर होता है। फॉर्म क्या है, बेसिकली एक कंटेनर है। अब एक्शन का मतलब क्या है, वो हमें बताता है कि फॉर्म डेटा हमें कहाँ से सेंड करना है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्म एक्शन लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास मेथड आया। मेथड या तो गेट का मतलब डेटा URL में दिखाई देगा, और पोस्ट का मतलब कि सिक्योर होता है, तो हम इसलिए पोस्ट का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम लेबल लेंगे। लेबल का मतलब क्या है कि फील्ड का नेम बताता है। लेबल का काम क्या है कि कौन सी फील्ड का, तो उसका नेम बताएगा। इनपुट का मतलब अलग अलग टाइप को यूज़र इनपुट लेता है। और टेक्स्ट एरिया, देन यहाँ पे भी मैंने यूज़ करा है, जैसे पासवर्ड, नंबर, डेट, चेक बॉक्स। तो हम लास्ट में हमारे पास आता है, हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया, मैं दिखाती हूँ आपको भी। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एरिया के नाम से आएगा। जैसे ये लेबल एलिमेंट्स आइए, रेडियो बटन्स हो गए, चेक बॉक्स हो गया। तो जब नेक्स्ट आएगा आपको शो कराऊंगी। तो टेक्स्ट एरिया वैसे बता देती हूँ। टेक्स्ट एरिया का काम क्या है, मल्टीपल लाइन के लिए जो हम टेक्स्ट होते हैं वो इनपुट के लिए होते हैं। मल्टीपल लाइन जो टेक्स्ट होता है इनपुट के लिए, उसको हम टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। बटन, फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम बटन का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक ऑफ HTML फॉर्म। उसके बाद कुछ हमारे कॉमन इनपुट टाइप्स होते हैं, लाइक टेक्स्ट हो गया, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, डेट, फाइल, चेक बॉक्स, रेडियो, ठीक है। लेबल्स में मेल फीमेल, जो आपने हॉबी सेलेक्ट करनी है वो लिख के उसके बाद इनपुट टाइप दे सकते हो, चेक बॉक्स। आईडी में रीडिंग, नेम में हॉबी, वैल्यू में रीडिंग। इसमें एक ड्रॉप डाउन होता है जो हम सिलेक्ट बॉक्स बोल सकते हैं। और हम वैलिडेशन के लिए यूज़ भी करते हैं इसको। वैलिडेशन लगाने के लिए हम मिनिमम मैक्सिमम कितनी रेंज हमें सेट करनी है, कितना टेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड करना है, फील्ड कितने रिक्वायर है, पैटर्न कैसे देने हैं, स्पेसिफिक पैटर्न मैचिंग भी होते हैं इसमें। तो बेसिकली सब कॉन्टैक्ट फॉर्म भी बना सकते हो आप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो। बहुत सारे हमारे पास इनपुट एलिमेंट होते हैं, बेसिकली फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करते हैं। डिस्प्ले कराते हैं बहुत सारे वे से, पर ये जो एट्रीब्यूट का टाइप होगा उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट है, अगर टाइप टेक्स्ट है तो सिंगल लाइन डिस्प्ले करा रहा है। रेडियो है तो वन ऑफ मैनी चॉइसेस फॉर सेलेक्टिंग। चेक बॉक्स के हैं तो 0 से या फिर मोर मैनी। सबमिट के लिए हम सबमिट डिस्प्ले कराता है सबमिट बटन को फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। बटन इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, डिस्प्ले या क्लिकेबल बटन। तो बहुत सारे मतलब डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो हमारे पास HTML इनपुट में होते हैं। टेक्स्ट फील्ड, एरिया, बटन। अब टेक्स्ट फील्ड मतलब इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये क्या करता है, एक सिंगल लाइन इनपुट फील्ड पे डिफाइन करता है। तो जैसे लेबल में हमने लिखा फर्स्ट नेम, फिर फर्स्ट नेम, लेबल क्लोज कर दिया, BR हमने नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर टेक्स्ट आईडी में हमने फर्स्ट नेम, अब लेबल लिखा है तो उसकी इनपुट भी दोगे, इनपुट टाइप दोगे ना, कि हमने कहा है ना इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी में हमने फर्स्ट नेम, नेम में भी हमने फर्स्ट नेम। फिर लेबल एक दे दो, फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम दे दो, यहाँ पे लास्ट नेम दोगे। तो आपको ऐसे आउटपुट फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो करेगा। अगर आप यहाँ सबमिट बटन लगाओगे तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन भी शो कर जाएगा। सो दिस इज़ द टेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबल एलिमेंट में रेडियो बटन।
लेबल टैग का मतलब क्या है, ये क्या डिफाइन करता है, बहुत सारी फॉर्म एलिमेंट को डिफाइन करता है लेबल एलिमेंट क्यों यूज़फुल है, ये स्क्रीन रीडर यूज़र के लिए यूज़फुल है, बिकॉज जो स्क्रीन रीडर होगा वो रीड करेगा लाउडली लेबल को, यूज़र फोकस करेगा कि हमने कौन सा इनपुट एलिमेंट दिया है। तो जो हमारे पास लेबल एलिमेंट होता है ऑल्सो हेल्प यूज़र हु हैव डिफ़िकल्टी क्लिकिंग ऑन वेरी स्मॉल रीजन, जैसे कि हमारे पास बटन हो गया, चेकबॉक्स हो गया, उसकी डिफ़िकल्टी को भी उसमें भी यूज़ आता ही है। व्हेन द यूज़र क्लिक द टेक्स्ट, अगर वो यूज़र क्लिक कर रहा है टेक्स्ट पे विद इन द लेबल एलिमेंट, तो वो टॉगल कर जाएगा रेडियो बटन या चेकबॉक्स के साथ। अब 4 एट्रीब्यूट ऑफ लेबल टैग शुड बी इक्वल टू द आईडी एट्रीब्यूट, कि जो 4 एट्रीब्यूट होगा लेबल टैग का वो इक्वल होगा आईडी एट्रीब्यूट के। तो इनपुट एलिमेंट को हम बाइंड टुगेदर, कि हम एक दूसरे को बाइंड कर सकते हैं इन दोनों को। रेडियो बटन का काम क्या है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ये रेडियो बटन डिफाइन करता है, यूज़र सेलेक्ट करता है एक से लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस में रेडियो बटन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये देख लो, जैसे हमने पैराग्राफ लिखा, वही हमने इनपुट टाइप दिया रेडियो, आईडी में हमने दिया HTML, नेम में हमने कि हमारी HTML फेवरेट लैंग्वेज है, वैल्यू में हमने HTML दिया, फिर ऐसे ही इसकी लेबल दिया। पहले हमने यहाँ इनपुट टाइप देंगे, फिर हम इसमें लेबल करेंगे। उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले हम लेबल डिफाइन कर रहे थे, देन इनपुट टाइप लिख रहे थे, उसका उल्टा ही। फिर ऐसे ही यहाँ पे वही सब दोगे, आपको आउटपुट शो हो जाएगी ऐसे। ठीक है, आपकी फेवरेट लैंग्वेज HTML CSS जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे भी हमने पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर आपने रेडियो लगाया, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये ऐसे शो कर जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास चेकबॉक्स आता है। चेकबॉक्स का काम क्या है, बेसिकली चेकबॉक्स लेटर यूज़र सेलेक्ट 0, या तो यूज़र जब सेलेक्ट कर रहा है 0 या 0 से ज़्यादा लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस, तो इसलिए हम चेकबॉक्स लगाते हैं यहाँ पे। जैसे हमने चेकबॉक्स लगाया विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, कहा ना कि एक या एक से ज़्यादा बहुत सारे अगर हमें ऑप्शंस डिफाइन करने हो तो हम इस चेकबॉक्स लगाते हैं यहाँ पे, तो आपको ये ऐसे बॉक्स में चेकबॉक्स में शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबमिट बटन हमें डेटा सेंड करना है, इसीलिए जैसे द फॉर्म हैंडलर इज़ टिपिकल अ फाइल ऑन सर्वर विद स्क्रिप्टिंग फॉर प्रोसेसिंग, कि हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जो हमारे पास इनपुट डेटा उसको प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो फॉर्म हैंडलर होता है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करता है। जैसे फॉर्म एक्शन लिखा हमने एक्शन पेज डॉट PHP, तो ये एट्रीब्यूट हो गया। देन फिर हमने इनपुट दिया, वही फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन हमने लेबल लिया, फिर इनपुट टाइप दी, फिर हमने इनपुट टाइप में सबमिट वैल्यू कराया। तो आपने सबसे पहले हेडिंग दी, हेडिंग आ गई, फर्स्ट नेम में जोहन, लास्ट नेम में डो, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सबमिट लिखा था, इसलिए हमारे पास यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ गया। द नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट, नोटिस दैट हर एक इनपुट फील्ड में कुछ एक नेम एट्रीब्यूट सबमिटेड होता है। तो इफ़ द नेम एट्रीब्यूट इज सबमिटेड देन द वैल्यू ऑफ इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंड, अगर वो नेम एट्रीब्यूट सबमिटेड है तो जो आपकी इनपुट वैल्यू होगी वो सेंड नहीं होगी। तो स्पेशली इस एग्जांपल में विल नॉट सबमिट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम। ठीक है, लेबल 4 फर्स्ट नेम इज इक्वल टू लेबल, फिर टाइप दी अपने टेक्स्ट, आईडी दी फर्स्ट नेम, वैल्यू दी आपने जो, ठीक है फर्स्ट नेम, फिर आपने इनपुट टाइप दिया सबमिट, वैल्यू दी सबमिट। तो आप देखो जैसे ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट। अगर आपने सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, HTML हेड वही सारा कुछ टाइटल दे दिया हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, फिर हमने स्टाइल CSS में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे ऐसे बता रही हूँ। स्टाइल लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगाई बॉडी, जिसमें हमने फ़ॉन्ट दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया, पैडिंग दे दी उसकी। फिर हमने एक फॉर्म लिया, फॉर्म हमने यूज़ करा, उसमें हमने बैकग्राउंड रखा वाइट, पैडिंग रखी, उसकी विड्थ रखी, मार्जिन रखी, फिर क्लोज कर दिया। फिर इनपुट दिया हमने, इनपुट सिलेक्ट टेक्स्ट एरिया, कि टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करेंगे, हमने लिखा इनपुट कोमा सिलेक्ट कोमा टेक्स्ट एरिया। फिर उसकी विड्थ वगैरह सब कुछ देने के बाद बटन के लिए ऐसे ही बटन की विड्थ दे देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट में हमें स्टाइल क्लोज करेंगे, हेड क्लोज करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे। फिर हम एक बार H2 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखेंगे। अब हमारे पास फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू सबमिट डॉट PHP, वही मेथड पोस्ट लिया, लेबल में नेम दे देंगे, फुल नेम लिख दो यहाँ पे। तो टाइप क्या आएगी, टेक्स्ट आईडी हमारे पास नेम, नेम के अंदर नेम प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर योर नेम, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। अब ऐसे ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए और जेंडर फीमेल जो भी आपको ऑप्शन वैल्यू देना है। अगर आपने लेबल लगाना है जैसे जेंडर मेल और फीमेल के लिए तो मेल फीमेल अदर ऑप्शन, तो उसके लिए हम ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू मेल मेल ऑप्शन ऐसे लिखते हैं इसको। जैसे सेलेक्ट आईडी इज इक्वल टू जेंडर, तो नेम भी क्या होगा जेंडर। देन फिर हमें डेट ऑफ बर्थ DOB, इनपुट टाइप डेट, आईडी में DOB, नेम में DOB। मैसेज प्रिंट कराना है तो आप मैसेज में लिख के टेक्स्ट एरिया आईडी इज इक्वल टू मैसेज, देन क्लोज कर दोगे तो आपको ये शो हो जाएगा। मैं आपको यही कोड मैं आपको रन करके दिखाती हूँ।
सो दिस इज़ द कोड जो मैंने आपको बताया, वही मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। देन इसके आउटपुट चेक कर लो, वही ऊपर आ गया हेडिंग में फुल नेम, ईमेल दी थी, पासवर्ड दिया था, जेंडर आ गई, मेल में सिलेक्ट करोगी। हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना था, इसलिए हमने वहाँ पे ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू मेल, फीमेल और अदर लिखा। देन यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा सकते हो और यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन।